बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है हैदर अली के बारे में कुछ पढ़े थे। आज हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। टीपू सुल्तान कौन था, क्वेश्चन भी आ सकता है और हम लोग उसमें लिख सकते हैं टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। अब क्या हुआ, 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। प्रथम हैदर अली ने कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 3। प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं। द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ और तृतीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ, ये द्वितीय मैसूर युद्ध की कहानी है। 1782 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने राज्य को संभाला। किसके राज्य को संभाला? हैदर अली के राज्य को, अर्थात अपने पिता के राज्य को संभाला। एक वर्षों तक लड़ाई के पश्चात हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में एक संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत दोनों अंग्रेज और टीपू सुल्तान जो राज्य जीते थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए, जिनका जो राज्य था। हैदर अली का दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हैदर अली के साहस, आत्मविश्वास और जो है आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा, वीरता, साहस, आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा। वह लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। एक शब्द यहाँ आता है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कौन था? लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में भारत आया। यह साम्राज्यवादी जनरल गवर्नर था। यह जो है देशी राजाओं को अपने अधीन करने के लिए जो है तमाम प्रयास किए। इस प्रयास को सहायक संधि नीति के नाम से भी जाना जाता था। तो टीपू सुल्तान ने उसकी सहायक संधि नीति को अस्वीकार कर दिया। टीपू सुल्तान की एक युक्ति हुआ करती थी, कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, जबकि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू सुल्तान जो है इस उक्त का पालन करते हुए श्री रंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा बिंदु क्या बनता है हम लोगों का? डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी क्या था? डलहौजी जो है लॉर्ड वेलेजली की तरह भी वह एक नीति अपनाई। वह भी भारत के राज्य को अपने राज्य में या कंपनी राज्य में मिलाना चाहता था। वो अनेक राजाओं पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जिन राजाओं को पुत्र न हो वो जो है किसी को गोद नहीं ले सकता था। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जिन राजा या नरेश के पास पुत्र न हो वो किसी को गोद नहीं ले सकता था। जबकि हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी नरेश किसी को भी गोद ले सकता था। वह इस नीति को भी अस्वीकार या निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत डलहौजी ने सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, सघाट, संभल तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। किस नीति के अंतर्गत? डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत।